गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? मैंने आपको बताया था ना कि मैं अब आपका रिवीजन करवा रही हूँ। ठीक है, तो चैप्टर फर्स्ट से हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे वापस से, न्यूट्रिशन इन प्लांट। ठीक है, जिन्होंने ऑनलाइन क्लास जिन्होंने फर्स्ट चैप्टर से नहीं ली थी और जिन्होंने बुक परचेज नहीं करी थी तो उनको लोगों को समझ में नहीं आया था, इसलिए मैं दोबारा से फर्स्ट चैप्टर से आपका रिविज़न करा रही हूँ। ठीक है, और आपके जल्दी ही FA1 भी स्टार्ट होने वाले हैं, जिसलिए भी रिवीजन ज़रूरी है। तो मैं अब रिवीजन करा रही हूँ, तो आप साथ के साथ क्वेश्चन आंसर्स वगैरह लर्न कर लीजिएगा। होमवर्क वगैरह आपका हो ही रखा है, अगर नहीं हो रखा है तो होमवर्क भी कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं वापस से अब क्वेश्चन आंसर्स आपको बता दूंगी। ठीक है, और वापस से मैं चैप्टर भी एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो हम वापस से चैप्टर फर्स्ट एक्सप्लेन करते हैं और मैं वीडियो में वापस रिवीजन डाल के आपको लिख दूंगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि रिवीजन वाले चैप्टर है। ठीक है, तो चैप्टर फर्स्ट, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, Mona brought a plant from market. He puts this plant in his study room, but after some days he observed the leaves of the plant change in yellow color. ठीक है, मोना एक प्लांट लाती है मार्केट से और अपने रूम में रख देती है, लेकिन कुछ दिन बाद वो क्या देखती है कि उसकी लीव्स कैसे हो जाती है, वो पूरा प्लांट ही येलो कलर में हो जाता है। ऐसे तुम्हारे साथ भी हुआ होगा कभी। तो ये ऐसा क्यों होता है? हाउ डू यू फील इफ़ यू डू नॉट हैव फूड फॉर ए डे और टू? अगर तुम खाना नहीं खाते हो, 1 या 2 दिन खाना नहीं खाओगे, यू मे फील एक्साइटेड एंड वीक। थिंक यू यंग चाइल्ड हु इज डिप्रेव्ड ऑफ फूड फॉर ए फ्यू डेज, विल द चाइल्ड सर्वाइव एंड ग्रो? ठीक है, अगर तुम खाना नहीं खाते तो कैसे फील होता है? एकदम वीकनेस आ जाती है। ऐसे ही जो बढ़ते बच्चे हैं, अगर उनको भी हम प्रॉपर फूड नहीं देंगे तो वो क्या ग्रो कर पाएंगे? नो। ऑल लिविंग थिंग्स, क्योंकि सारी लिविंग थिंग्स को फूड की नीड होती है सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए। तो प्लांट्स भी लिविंग थिंग होते हैं, पता है ना आपको? तो इसलिए उनको भी क्या चाहिए? उनको भी वाटर, एयर, सनलाइट चाहिए है। तो द फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी लिविंग बींग्स, इसलिए फूड हर लिविंग बींग्स के लिए इंपॉर्टेंट है। विदाउट फूड वी कैन नॉट सर्वाइव, बिना फूड के हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। अब हम देखते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सबसे पहले हम प्लांट्स में न्यूट्रिशन देखेंगे कि उनको कैसे फूड मिलता है, क्या करते हैं वो। द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स इन फूड एंड यूटिलाइज इट टू कैरी आउट द डिफरेंट लाइफ प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? वह प्रोसेस जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म मतलब जीव, कोई भी जीव फूड लेता है और उसको यूटिलाइज करता है। यूटिलाइज मतलब उसको काम में लेता है फूड को। किसके लिए? जो अपनी लाइफ के डिफरेंट वर्क होते हैं, प्रोसेस होते हैं, जितना भी हम लाइफ में जो भी काम कर रहे हैं, हमारे बॉडी में जो भी वर्क हो रहा है, वो सब उसमें फूड काम में आता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज एन इम्पोर्टेंट लाइफ फंक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। न्यूट्रिशन सबसे इम्पोर्टेंट लाइफ फंक्शन है, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ऑर्गेनिज्म डिफर फ्रॉम ईच अदर इन देयर मोड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड। ये तो पता ही है कि सारे ऑर्गेनिज्म एक जैसे नहीं होते, उनका फूड लेने का तरीका सबका अलग अलग होता है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड देयर आर मेनली 2 मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो जो फूड लेने का टाइप है उसके अकॉर्डिंग 2 टाइप का न्यूट्रिशन होता है। कितने टाइप का न्यूट्रिशन होता है? 2 टाइप का, मेनली 2 मोड मतलब प्रकार। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हिट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये जो मैंने अंडरलाइन लगाए हैं उनको सबको आपको नोट्स में लिखना है, ये मैंने पहले ही बता दिया था। सबसे पहले आप हेडिंग लिखोगे न्यूट्रिशन इन प्लांट, फिर न्यूट्रिशन लिखकर इसकी डेफिनेशन लिख लोगे, फिर लिखोगे आप कि देर आर मेनली 2 मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फिर उनके नेम लिखोगे। फिर फर्स्ट को यहाँ पे डिस्क्राइब करा हुआ है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। द वर्ड ऑटो मीन सेल्फ एंड ट्रॉप्स मीन न्यूट्रिशन। सेल्फ न्यूट्रिशन मतलब जो खुद अपना पोषण खुद करते हैं। द ऑटोट्रॉफिक मीन्स सेल्फ न्यूट्रिशन क्या होता है? ये डेफिनेशन स्टार्ट हो गई यहाँ से। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म मेक इट्स ओन फूड फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सराउंडिंग इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का वह प्रकार जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद मेक करता है सिंपल सब्सटेंस से। कौन कौन से सब्सटेंस है? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल, इन सब से लेकर अपना फूड मेक करता है, इसे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। एग्जाम्पल में आ जाएंगे ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया देर प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ग्रीन प्लांट्स और बैक्टीरिया अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से। ऑर्गेनिज्म हैविंग ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड, और इन ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, प्रोसेस तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हो गया, और जो
ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। सो ऑल द ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस क्या होता है। जो वो फूड बनाते हैं प्लांट्स अपना, तो वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से ही अपना फूड मेक करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स, प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल आर कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। आप फिर फोटोसिंथेसिस हेडिंग लिख के ये फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन लिखोगे। क्या प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का? जिसमें ग्रीन प्लांट अपना फूड खुद मेक करते हैं। किस किस को यूज में लेकर? कार्बन डाइऑक्साइड को, वाटर को, मिनरल्स को, लाइट को और क्लोरोफिल को। क्लोरोफिल कहाँ होता है? लीव्स में होता है, पता है ना। लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। और ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहाँ होता है? ये लीव्स में होता है। ठीक है, द सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट्स अकर इन लीव्स। लीव्स में होता है। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच देयर। तो सारे रॉ मटेरियल्स कौन कौन? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स, ये सब लीव्स में पहुंच जाते हैं। प्लांट एब्जॉर्ब वाटर। अब कैसे पहुंचते हैं? प्लांट वाटर मिनरल्स को रूट के द्वारा एब्जॉर्ब करके लीव्स को ट्रांसपोर्ट कर देता है। कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स के थ्रू, जो लीव्स में स्टोमेटा होते हैं छोटे छोटे, उनके थ्रू एंटर हो जाती है। ईच स्टोमेटा बी बाउंस्ड बाई 2 बीन शेप्ड कॉल्ड गार्ड सेल। जो मतलब बीन शेप के होते हैं ये स्टोमेटा, जो दोनों तरफ से गार्ड सेल से ओपन और क्लोज होते हैं। ठीक है, द गार्ड सेल कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा। और ये गार्ड सेल ही स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करने का काम करती है। ठीक है, द लीव्स हैव ए ग्रीन पिगमेंट। जो लीव्स होती है उनमें ग्रीन पिगमेंट होता है, जिसे हम बोलते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ट्रैप द सोलर एनर्जी एंड कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी। अब ये जो क्लोरोफिल होता है वो इस सनलाइट को ट्रैप करता है और इसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। दिस एनर्जी इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और ये एनर्जी जो केमिकल एनर्जी में बदल गई, ये एनर्जी ही क्या करती है? फूड को बनाने में हेल्प करती है। किसकी प्रेजेंस में? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। दस द सोलर एनर्जी इज कैप्चर बाय द लीव्स एंड स्टोर इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। तो ये सोलर एनर्जी स्टोर हो जाती है लीव्स में। ठीक है, और किसके फॉर्म में? फूड के फॉर्म में फिर प्लांट में स्टोर हो जाती है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो कौन सी गैस रिलीज होती है? ऑक्सीजन गैस। तो जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जो गैस यूज में आ रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, और जो रिलीज हो रही है वो ऑक्सीजन गैस है। द फूड प्रिपेयर बाय द प्लांट इज ग्लूकोज। और जो फूड बनता है उसे क्या बोलते हैं? ग्लूकोज। इट इज यूजुअली स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट्स। जो फूड है वो ग्लूकोज के फॉर्म में बनता है, तो जितना काम आता लेना होता है उतना ले लेते हैं, और स्टोर किसके फॉर्म में रहता है? स्टार्च के फॉर्म में रहता है। जब भी नीड होती है फिर ये ले लिया जाता है काम में। ठीक है, जैसे किस में स्टोर रहता है? जैसे लीव्स में, स्टेम में, रूट्स में, इनमें। ठीक है, तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस की एक इक्वेशन दी गई है। जैसे मैंने अभी पूरा एक्सप्लेन करा है, तो इसको एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, मतलब ये सब फोटोसिंथेसिस में काम आ रही है चीज़ें। तो ठीक है, तो एरो की इधर लिखेंगे इन सबको, सनलाइट और क्लोरोफिल को एरो के ऊपर लिखेंगे, और क्या क्या मेक हो रहा है, क्या क्या बन रहा है? स्टार्च मतलब फूड, और ऑक्सीजन गैस निकल रही है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का हो गया है। ठीक है, तो आप फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन वहाँ से लिखकर ये आप नीचे ये इक्वेशन लिख लेना। ठीक है, नोट्स में। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।